उनके एक पुराने वफादार दोस्त फिदा हुसैन खान ताइब जुमा के जुमा मिजाज पुरसी को आते थे। किसी जमाने में बड़े यारबाश और रंगीन मिजाज हुआ करते थे। चोरी छुपे पीते भी थे मगर मुफ्त की। गुनाह समझकर चोरी छुपे पीने में फायदा यह है कि एक पैग में 100 बोतलों का नशा चढ़ जाता है। लेकिन एक अजीब मनहूस आदत थी। जब बहुत ज्यादा चढ़ जाती तो सब मौजुआत छोड़कर सिर्फ इस्लाम पर गुफ्तगू फरमाते। इस पर 3-4 मर्तबा शराबियों से पिट भी चुके थे। वो कहते थे हमारा नशा खराब करते हो। लेकिन शेख हमीदुद्दीन जिनके साथ ताइब पीते थे उनके इंतखाब मौजू पर इतराज नहीं करते थे। शेख साहिब बड़े एहतमाम से पीते और यारों को पिलाते थे। उम्दा विस्की, चीको सलवाकिया के क्रिस्टल गिलास, तेज मिर्चों की भुनी कलेजी और कबाब, रियाज अख्तर खैर आबादी के अशार और एक तौलिए से मैनोशी का आगाज होता। ताइब को जैसे ही चढ़ती अपनी पहली बीवी को याद करके भूं भूं रोते और तौलिए से आंसू पूछे जाते। कभी लंबा नागा हो जाता तो शराब पर फकत इसलिए टूटकर पड़ते कि एक उम्र से हूं लज्जत गिरिया से भी महरूम। कभी नशा ज्यादा चढ़ जाता और घर या मोहल्ले में जाकर चांदनी रात में मरहुमा को याद करके धाड़े मारते या गुल गोपाड़ा करने लगते थे तो मौजूदा बीवी और मोहल्ले वाले मिलकर उनके सर पर बश्ती से एक मश्क छुड़वा देते थे। एक मर्तबा जनवरी में ठंडी बर्फ मश्क से उन्हें जुकाम हो गया जिसने बाद में नमूनिये की शक्ल इख्तियार कर ली। इस वाकये के बाद बीवी उनको तुर्की टोपी उड़ाकर मश्क छुड़वाती थी। फिदा हुसैन ताइब की उम्र यही 60 के लगभग होगी, लेकिन ताकने झांकने का लपका नहीं गया था। बकौल शख्स से जिस नजर से वो पुराई बहू बेटियों को देखते थे उस नजर के लिए उनकी अपनी बीवी एक उम्र से तरस रही थी। तीसरे बच्चे के बाद उनकी शोहराना तवज्जुहात में फर्क आ गया था कि हमारे यहाँ गरस्ती मोहब्बत के लिए बच्चे स्पीड ब्रेकर्स यानी रफ्तार शिकन का काम देते हैं। तबे आजाद ने एक बीवी पर तवक्कुल न किया। मुद्दतों ज़नाने ज़ूदियाब की खुश बिस्तरी में निर्वाण ढूंढा किए। जब तक बदरा होने की इस्तात रही तंगनाए निकाह से निकल निकल कर शबहून मारते रहे। उधर बेजबान बीवी ये समझकर सब कुछ अंगेज करती रही कि कुछ और चाहिए वुसअत मेरे मियाँ के लिए। लोगों की समझ में नहीं आता था कि मौसूफ ने क्या समझ के ताइब तखल्लुस इख्तियार किया। कौन सा ऐब है जो उनमें नहीं, आखिर किस चीज से ताइब हुए हैं। फिर ये सोचकर खामोश हो जाते कि शायद इशारा नेकियों की तरफ हो।